आज भारत नारा लगा रहा है जय विज्ञान का भी। विज्ञान के हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में भारत प्रगति कर रहा है। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ना, वो है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की बात करें तो देखो ना, डिजिटल इंडिया कितनी ज्यादा पारदर्शिता ला रहा है हर एक ट्रांजैक्शन में, लोगों के जीवन को कितना आसान बना रहा है। बिल्कुल। और अगर डिजिटल इंडिया की बात हो रही तो इसी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, दैट इज ONDC। यदि आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो ONDC एक ऐसा ऑनलाइन माध्यम है जो आपको एक खुला मंच प्रदान करता है जिससे कि दोनों मिल सके और उनके व्यवसाय को गति मिल सके। तो इसे और बारीकी से समझने के लिए आइए मिलते हैं ONDC के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विभोर जैन से। विभोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD मॉर्निंग शो में। नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ONDC एग्जैक्टली है क्या, कैसे काम करता है, यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं? ONDC एक सरकार का इनिशिएटिव है जो डिजिटल कॉमर्स अडॉप्शन को बढ़ाना चाहता है जी। इसके कई पहलू हैं। एक है कि हम जो भी व्यवसाय हैं उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे अच्छा कर सकें। एक तो उसका ये पहलू है। दूसरा उसका पहलू ये है कि हम छोटे व्यापारी हैं और जो बड़े व्यापारी हैं, छोटे बिजनेस हैं, बड़े बिजनेस हैं, उनको हम एक लेवल प्लेटफॉर्म कैसे दे पाएं। हाँ। ONDC इस पूरे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। अब ये कैसे होता है? अब अगर आप देखें एक दूसरे पहलू की तरफ, जैसे रोड्स को देखें, गवर्नमेंट क्या करता है, रोड्स बनाता है, हाईवेज बनाता है, उस पर फिर छोटे वाहन भी चलते हैं, बड़े वाहन भी चलते हैं, ट्रक भी चलते हैं, गाड़ियाँ भी चलती हैं, मोटरसाइकिल भी चलती हैं। पर सरकार का रोल क्या है कि हम एक कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें जिस पे हर किसी को एक इक्वल प्लेटफॉर्म सा मिल जाए। अब कॉमर्स को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि मैं डेडिकेटेड कॉरिडोर्स डेवलप करूँगा। उससे फ़ायदा क्या होएगा? उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होएगा, उससे जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। अब अगर इसी को हम एक डिजिटल रेल्स पे ले जाएं कि हम डिजिटल कॉमर्स को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसका उदाहरण है ONDC जी। तो ONDC छोटे व्यवसाय को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। हाँ। वो एक टेक्नोलॉजी बैकबोन या टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी हाईवे क्रिएट कर रहा है जिस पे हर कोई आ सकता है, अपना सामान बेच सकता है, अपनी सर्विस बेच सकता है। उससे उनकी कॉस्ट कम होएगी, सामान बेचने में, व्यवसाय करने में एक्सेस मिलेगा। एक्सेस टू मार्केट एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में जी। कि मैं अपने सामान को पूरे भारत में कैसे बेच सकूं। तो इसी को एनेबल करता है ONDC। तो विभोर जी, एक चीज मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि ये एक टेक्नोलॉजिकल हाईवे के जैसे, जहाँ पर बस वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, या फिर एक साइकिल पर सवार व्यक्ति भी उस हाईवे पर अपनी गति से भले ही चले, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचे और उसके लिए भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो कि वो गाड़ी वाले के साथ साथ अपने गंतव्य तक पहुंच सके, है ना? तो अगर हम इस छोटे सेलर की बात करें, है ना? तो छोटे सेलर्स को ONDC किस तरह की सहूलियतें देता है और कैसे वो उसके बिजनेस को आसान बना रहा है, ये समझना चाहेंगे। आज क्या होता है, अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में देखें, हाँ। फिजिकल वर्ल्ड में अगर मेरी एक दुकान है, मेरे जो कस्टमर्स है वो कौन है जो मेरी दुकान पे आएंगे? जो मेरा आसपास के लोग हैं वो आ सकते हैं मेरी दुकान पे। अगर आज की डेट में आप देखेंगे जो क्विक कॉमर्स है, जो डिजिटल कॉमर्स है, उससे एक छोटे व्यापारी को इम्पैक्ट हो रहा है। अब छोटा व्यापारी अपने धंधे को, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करे, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की। अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे भी जाता हूँ, जैसे आजकल के सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं, हम लोग सामान ऑर्डर करते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, उनकी पहुँच भी एक रिस्ट्रिक्टेड यूजर्स तक ही है कि अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, उसके यूजर्स को मैं अपना सामान बेच सकता हूँ। अगर मुझे और कस्टमर्स चाहिए तो मैं एक और प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा, फिर मैं एक और प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा। इसमें क्या होता है कि जो छोटा व्यापारी है उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को एक बार पे एक्सेस कर पाए। बिल्कुल। ONDC क्या होता है, अगर आप एक बार नेटवर्क पे आ गए, ONDC एक नेटवर्क है। अगर आप एक नेटवर्क पे आ गए, उस पे जितने भी कस्टमर्स हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आए हैं, वो आपको देख पाएंगे और आपसे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है,
अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया में मेरी दुकान है और मैं विजिबली प्रेजेंट हूँ, जितने भी आसपास के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं या आसपास के बिजनेसेस हैं, वो मुझे डिस्कवर कर पाएंगे उस नेटवर्क पे। अच्छा। और मेरे साथ ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। ओके। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं एक बार नेटवर्क पे आया, मेरे को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा खर्चा कम हो गया उससे, क्योंकि सब लोग मुझे देख पाएंगे, मेरी विजिबिलिटी बढ़ गई उससे। तो जो एक्सेस टू मार्केट था वो मिल गया मुझे। तो ये फायदे हैं छोटे व्यापारी के लिए कि मेरा ओवरऑल जो बिजनेस है वो बढ़ सकता है एक कम कॉस्ट पे, एक इजी तरह से। तो ईज ऑफ बिजनेस हुआ, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मेरा कम हो गया और मुझे एक लार्जर एक्सेस टू मार्केट मिल गया उससे। तो क्या ये बात केवल उन लोगों तक सीमित है जो एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं? मान लीजिए मेरे पास, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ और मेरे पास सर्विस है ऑफर करने के लिए। मान लीजिए कोई प्लम्बिंग सर्विसेज हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज हैं, इस तरह से कोई छोटा सर्विस है ऑफर करने के लिए। क्या मेरे लिए भी यही सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक सेलर के लिए हैं? बिल्कुल। सो ये जो नेटवर्क है ये एग्नोस्टिक है कि आप इस पे क्या बेच रहे हैं, राइट? इस पे प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, इस पे सर्विसेज भी बेच सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं ग्राहक हूँ, मैं प्रोडक्ट भी खरीद सकता हूँ और सर्विस भी खरीद सकता हूँ। एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं एक मोबाइल फोन खरीदने की, एक कप खरीदने की, ये हो गया सामान खरीद रहे हैं हम लोग कुछ। कल को मैं एक सर्विस, जैसे आपने कहा प्लम्बिंग सर्विस बेच रहा हूँ, या मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा। और मुझे अपने ऑटो रिक्शा के लिए कस्टमरस चाहिए। अच्छा, इस तरह के सर्विस भी हैं। जैसे बेंगलोर में देखेंगे आप, बेंगलोर में एक नई सर्विस जो है नमा यात्री करके, वहाँ पे लोग ऐप के थ्रू ऑटो रिक्शा राइड बुक कर सकते हैं और वो इस नेटवर्क पे है। तो अगर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पार्टनर इस नेटवर्क पे आ गया, जितने भी कस्टमर्स हैं नेटवर्क पे वो ऑटो रिक्शा भी बुक कर पाएंगे। उसी तरह से अगर मुझे लोन लेना है किसी बैंक से या मुझे इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मुझे अपनी कोई टिकट बुक करनी है, इस तरह की हर सर्विस इस नेटवर्क पे उपलब्ध हो सकती है। सो जिस तरह से इंटरनेट काम करता है, जिस पे आप किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को, जब तक एक कैटलॉग है उसको आप देख सकते हैं, उसके आप बारे में पढ़ सकते हैं, इस नेटवर्क पे आप कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये सिर्फ B2C में नहीं, कंज्यूमर के लिए नहीं है। अच्छा। ये B2B के लिए भी है। अगर कोई बिजनेस है, उसको अपनी सप्लाई चेन को एनेबल करना है, वो भी एनेबल हो सकता है। अगर लॉजिस्टिक्स एनेबल करना है कि मुझे एक ट्रक सामान भेजना है, या मैं अगर शैम्पू बना रहा हूँ, मुझे पूरे भारत में उसको बेचना है, वो भी हो सकता है इस नेटवर्क पे। विभोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने ONDC के विषय में हमें हमारे दर्शकों को, दोनों को बताया, उन्हें जागरूक किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।